हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे द लर्निंग पॉइंट में। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे और बहुत पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि अभी टाइम तो क्या है, बहुत कम आ गया है। लगभग 1 मंथ के आसपास अभी टाइम है। सोचिए 1 मंथ और टाइम गिना गिना, क्योंकि 1 फरवरी से बिहार बोर्ड का बायोलॉजी एग्ज़ाम है 1 फरवरी को, और 1 फरवरी से स्टार्ट भी है। और सोचिए अभी 1 मंथ टाइम है, और 1 मंथ में कैसे पढ़ना है, मेन बात ये है। ठीक है, तो ये देखिए अभी ठंडा का भी मौसम चल रहा है, काफ़ी ठंडा भी है, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि पढ़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि ठंडा में है और एग्ज़ाम है। आप लोग सोच रहे हो कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ठंडा है तो पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि ठंडा में पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चा इसमें पढ़ लिया, क्योंकि अभी जो 1 मंथ के अंदर पढ़े रहेंगे सब बात याद रहता है, रिवीजन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग समझदार हैं। ठीक है, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है, इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो अभी शुरू करते हैं लेक्चर। ये भी 10 ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है उसी का ये भी क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को देखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आप लोग जब वीडियो देखिए तो उसको लिख लीजिए, और लिखने के साथ साथ याद कीजिए। एक और बात लिखने में ध्यान रखना है कि आप लोग सब ऑप्शन नहीं लिखना है, क्वेश्चन लिखिए और जो आंसर होगा वहीं एक ही ऑप्शन को लिखिए जो आंसर है, बाकी सब ऑप्शन को नहीं लिखिए। और उसको एकदम नहीं होता है घोर के पी जाइए, कि जैसे एग्जाम पूछे आंख बने, एग्जाम का क्वेश्चन देखिए हंसना शुरू कर दीजिए, कितना अच्छा है हंस रहे, क्योंकि लगे कि हाँ ये तो आसान ऐसे है, ये तो बनाए थे सर, ये बताए थे सर, ये बताए थे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो क्वेश्चन का अगर बात करते हैं पूछने का कब पूछा गया, तो 2022 में पूछा गया है। देखिए क्या क्वेश्चन है, कर एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स इन ह्यूमन इज। कर ह्यूमन में क्वांटिटी मतलब कौन ऐसा जीन है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे नहीं। तो पहला क्या लिखा, हेयर कलर, बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा क्या, स्किन कलर, ये होगा, बाकी ये नहीं होगा। कि जो स्किन का जो कलर होता है, इसका जो जीन होता है ना, 6 जीन मिलकर इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ जीन पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड। कि जीन के डिफरेंट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले लिखा है कंप्लीमेंट्री जीन एलील। हाँ, जीन के डिफरेंट फॉर्म को हम लोग एलील पढ़ते हैं, बाकी नहीं देखेंगे क्योंकि इधर तो है नहीं, तो टाइम कम बचता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। तो कह रहे हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड एलील, ये कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, कहता है ह्यूमन क्रोमोसोम, किसका बात कर रहे थे, ह्यूमन क्रोमोसोम विथ हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन आर। कह रहे कि ह्यूमन का कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जिसपे सबसे ज्यादा और सबसे कम जीन प्रेजेंट होता है। तो बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा का बात करेगा तो क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है, सबसे कम का बात करेगा तो क्रोमोसोम वाई पे प्रेजेंट होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी, क्रोमोसोम 1 एंड वाई। इस पे 1 पे सबसे ज्यादा और वाई पे सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा है हाईएस्ट, बाद में क्या लिखा है लिस्ट। हाईएस्ट मतलब ज्यादा, लिस्ट मतलब कम, तो इसलिए पहले हाईएस्ट वाला देखेंगे तो हाईएस्ट 1 पे प्रेजेंट होगा और लिस्ट वाई पे प्रेजेंट होगा। तब अगर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर का, तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाएगा, और ये 2018 में भी पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा 18 का जो क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन उस समय पूछा जाता था। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी कब पूछा गया है, तो 2020 में पूछा गया। क्वेश्चन में क्या है, जेड और ZW टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। ये किस में देखा गया था, हमें बताया था ZW किस में देखा गया था, तो ये इसका आंसर क्या होगा, हेन, मुर्गी। पढ़े हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, कोई दिक्कत। तो इसका अगर 4 का बात करेगा तो कौन सा आंसर होगा, डी। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 5, करेगा वन जीन पेयर्स, एक जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर्स, दिस फेनोमेनन इज। क्योंकि वन जीन पेयर जो है, एक जीन का करे दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या कर हाइड कर दे रहा है, ढक दे रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो 2021 में पूछा गया है। इस प्रोसेस का पहला ऑप्शन एपीएसटीसी, दूसरा क्या है डोमिनेंस, इसको हम लोग डोमिनेंसी बोलते हैं, कोई दिक्कत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंसी। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, अब ये कैपिटल टी डोमिनेट क्या करेगा, इसके इफेक्ट को क्या कर देता है, ढक देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी मेंडल भी दिया हुआ था, इसको हम लोग डोमिनेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जो आप लोगों के सामने है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्वेश्चन पूछा गया,
एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज, क्योंकि मेंडल लॉ का एक्सेप्शन क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कब, तो 2021 में। पहला है डोमिनेंसी, नहीं उसका लॉ ही था। अगला है प्यूरिटी ऑफ वुमेन, नहीं उसका सेकेंड लॉ का नाम था। अगला है लिंकेज, अगला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी लॉ था, इसलिए इसका एक्सेप्शन क्या होगा, लिंकेज। कोई दिक्कत, जो लिंकेज था उसका लॉ का क्या था, एक्सेप्शन था। अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का अगर बात करेगा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कहीं ना कहीं पूछा गया। कहाँ पूछा गया है, 2021 एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड में। मेंडल्स प्रपोज, मेंडल क्या प्रपोज किया था, प्रपोज देखिएगा वो वाला प्रपोज नहीं जो आप लोग करते हैं, ठीक है, जो फरवरी आता है प्रपोज डे, वो वाला प्रपोज यहाँ पे देखिएगा। तो वो वाला प्रपोज नहीं, मतलब कौन सा थ्योरी दिया था, पहला लिखा है लॉ ऑफ लिंकेज, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसलिए आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पहला ऑप्शन क्या है, ए एंड बी। लिंकेज तो दिया ही नहीं था, लिंकेज के बारे में कुछ बोला ही नहीं था, आंसर क्या होगा, लॉ ऑफ लिंकेज। बात करेंगे मेंडल कौन सा थ्योरी दिया था, किस थ्योरी को प्रपोज किया था, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज काउज्ड ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर। अब देखिएगा ट्राइसोमी की बात करेगा, क्रोमोसोम नंबर 21, यहाँ पे 21 छूटा हुआ है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 21। तो बात करें क्रोमोसोम नंबर 21, पहले लिखा है क्लिनेफिल्टर, ये देखिए भी गलती लिखा गया। अगला लिखा है टर्नर सिंड्रोम, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, जो 21 नंबर क्रोमोसोम होता है वो 2 पीस नहीं होगा, कितना पीस हो जाता है, 3 पीस। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है, सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप्स ऑफ डिजीज। कह रहे कि सिकल सेल एनीमिया किस टाइप के डिजीज से रिलेटेड है, ये भी कब बिहार बोर्ड 2019 में बहुत बार ये पूछा गया। सिकल सेल एनीमिया, पहला लिखा है सेक्स लिंक डिजीज, उसके बाद लिखा है ऑटोजोमल लिंक डिजीज, उसके बाद डिफिशियंसी डिजीज, उसके बाद क्या लिखा है, मेटाबॉलिक, इसलिए क्या होता है, ऑटोजोमल डिजीज होता है, कौन, सिकल सेल एनीमिया। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 10 का बात हम लोग करें, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अच्छे से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। इस क्वेश्चन का बात करेंगे, तो क्वेश्चन में देखिए क्या, ये 2018 में पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, ये और कब पूछा गया था, 2022 में भी। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए नॉर्मल विजन फीमेल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, जो फीमेल है वो नॉर्मल है और उसका फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है, मैरी ए नॉर्मल विजन मेल। अब इस फीमेल का जो शादी हो रहा है वो नॉर्मल मेल से हो रहा है, ये व्हाट होगा, करेक्ट, व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन्स एंड डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड। करेक्ट, इसे जो कपल से जो शादी होने के बाद जो सन्स और डॉटर आ रहा है उसमें कितना % चांस है कि क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। तो बात करते थे, देखिएगा पहले फीमेल का लेंगे, तो फीमेल का जीनोटाइप क्या लेंगे, XX ले लेते हैं, मेल नॉर्मल है तो इसका जीनोटाइप क्या लेंगे, XY लेंगे। अब कह रहे हैं कि इसका फादर कलर ब्लाइंड है, इसका फादर, तो ये जो फीमेल है इसका फादर कलर ब्लाइंड है, मतलब इसके फादर का जीनोटाइप क्या होगा, XCY, तो ये वाला C यहाँ पे आया होगा, तो ये कलर ब्लाइंड है, कोई दिक्कत। अब जब कलर ब्लाइंड है तो अगर इसका बात करते हैं हम लोग किसका, अगर इसका फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, X और X इससे फर्टिलाइज करेगा तो XX नॉर्मल फीमेल बनेगी, X और Y करेगा तो ये क्या बनेगा, नॉर्मल मेल बनेगा, और X और X करेगी तो फीमेल तो बनेगी लेकिन नॉर्मल बनेगी, कैरियर बनेगी, और ये अगर इससे करेगा तो क्या बन जाएगा, XCY। तो 2 बेटा और 2 बेटी हो रहा है, जिसमें बेटी क्या है, पूरा का पूरा नॉर्मल है, और 2 बेटा में से एक बेटा क्या है, डिजीज वाला है, तो एक बेटा डिजीज वाला है। तो अगर लड़के का बात करेगा, टोटल लड़का तो 50% लड़का डिजीज होगा और लड़की नॉर्मल होगी। ऑप्शन देखते हैं, करे 25% सन कलर ब्लाइंड एंड ऑल डॉटर आर नॉर्मल विजन, ये बात है। करे 50% सन कलर ब्लाइंड एंड 50% डॉटर नॉर्मल, करे 50% सन कलर ब्लाइंड एंड 50% डॉटर कलर ब्लाइंड, ऐसा नहीं करे ऑल सन्स नॉर्मल एंड 50% डॉटर। अब कहानी यहाँ पे देखिएगा, तो अब टोटल चाइल्ड का बात करेगा तो टोटल चाइल्ड इसमें कितना है, तो टोटल चाइल्ड है अगर बात करेगा तो टोटल कितना है, गर्ल्स बॉयज सब मिला के, तो इसका 25%, मतलब 4 में से 1 को डिजीज हो रहा है, और भी 25% कौन है, सन, और जितना डॉटर है सब डॉटर क्या है, नॉर्मल, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, पहला आंसर जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये 10 क्वेश्चन, तो अब 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी ये समाप्त हो चुका मेरा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से न कहीं से पूछा जाता है, और एक इन्फॉर्मेशन और कि जो ब्लड ग्रुप वाला और कलर ब्लाइंड वाला क्वेश्चन होता है, ये हर साल एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, और ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।